वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमाई टाइम्स में आपका स्वागत है। बिफोर स्टार्टिंग माय क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल जमाई टाइम्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो अपलोडेड वीडियोज है उसका आपको नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। आई वॉज डिस्कसिंग an important chapter of English grammar tense and I have already completed simple present tense, present continuous tense, and I was discussing about present perfect tense and I have already completed the first part, means affirmative sentence for present perfect tense in detail, and I have already made you understand in which way we recognize present perfect tense, what is the practical use of present perfect tense। हमने ये सारे जो है प्रीवियस क्लासेस में हमने ये पढ़ चुका है। टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था टेंस को समझने के लिए, सारे जो है डिस्कशन ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हो चुका है। और जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सारे क्लासेस हो चुका है। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू हैं या फिर अगर न्यू नहीं भी है फिर भी अगर आपको समझने कोई प्रॉब्लम है तो मैंने अब जो है लिंक जो है हमने ऑलरेडी हर ईच वीडियोज में ऑल लिंक्स व्हाटएवर हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस हैज प्रोवाइडेड इन ईच वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक जो है प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां जाकर के उसको रिकवर कर सकते हैं जियो में। चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम रिमाइंड कर लेते हैं कि व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास। हम प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो होता है कोई एक्शन जो कि तुरंत फिनिश होता है। हमने पढ़ा था कि यानी एक्शन व्हिच हैज जस्ट फिनिश्ड, कोई भी एक्शन जब तुरंत फिनिश होता है, ठीक है ना, तो उस एक्शन को रिप्रेजेंट हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैंने नाश्ता कर चुका है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मीन्स टेकिंग ब्रेकफास्ट हैज जस्ट कंप्लीटेड, हैज जस्ट फिनिश्ड। नाश्ता करने का काम बहुत तुरंत फिनिश हुआ है, कुछ देर पहले फिनिश हुआ है। दूसरा है कि कोई पास्ट में एक्शन होता है बट प्रेजेंट में उसका इफेक्ट दिखता है, यानी एक्शन व्हिच हैज हैपेंड इन पास्ट बट द अफेक्शन इज कंटिन्यू इन प्रेजेंट, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो प्रेजेंट में दिखता है। वो इस तरह से दिखता है कि मान के चलिए कि आपका कोई जो है घर में उंगली काटा है, आपके भाई उंगली काटा है, तो कहते हैं कि ही हैज कट हिज फिंगर। आप आते हैं बाहर से तो कहते क्या हुआ भाई, कहते नहीं उंगली कटा हुआ है, ही हैज कट हिज फिंगर, मतलब उसने उंगली काटा है, मतलब कटिंग हिज फिंगर हैज कंप्लीटेड इन पास्ट बट द अफेक्शन इज कंटिन्यू इन प्रेजेंट। लेकिन उसका जो प्रभाव है वो प्रेजेंट में जो है उसका क्या है, वो प्रेजेंट में उसका जो है दिख रहा है, उसका ब्लड जारी है या फिर उसका जो है कह सकते हैं कि जो है उसको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो भाई इस प्रकार के सेंटेंस में भी हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमें इस्तेमाल करना है। फिलहाल हमने ऑलरेडी ये सारे जो है हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका है। तो चलिए हम इसकी जो पहचान है वो भी जानते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि रहे, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम स्टेटमेंट समझेंगे। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके हैं, चुकी है, आदि रहे या फिर या है, ये है, ए है, आदि रहे, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम स्टेटमेंट समझेंगे। और हमने समझा था इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हमने स्टडी किया था। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने बतलाया था कि जो है टेंस में हमने 3 प्रकार को स्टडी करना है, 3 प्रकार के सेंटेंस को स्टडी करना है। सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मींस अ सेंटेंस इन which sense of positivity is represented, जिसमें कि सकारात्मकता को का बोध कराया जाता है, सकारात्मकता के भाव को बोध कराया जाता है, वह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि आई हैव डन दिस वर्क, मैंने यह काम किया है या मैं यह काम कर चुका हूँ। आई हैव डन दिस वर्क, मैंने यह काम किया है, तो आई हैव डन दिस वर्क ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, या पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा है ऑलरेडी। हमारा जो सब्जेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हियर सब्जेक्ट इज व्हाट, हमने यूज किया था कि सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करना है। मैंने बताया था आई, वी, यू, दे मीन्स व्हाट, प्लूरल नेम्स और थिंग्स, प्लूरल नेम्स और थिंग्स के साथ वी यूज व्हाट, हैव।
एंड जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर we use have means here we use I, we, you, they, plural names or things we use have, and in case of third person singular number means he, she, it, any singular name we use have, इसके साथ हम have का यूज करते हैं, ठीक है। और हमने बताया था कि there are 5 forms of verb, V1, V2, V3, V4, V5. V1 is called simple present in singular plural form. V2 is what? Simple past. V3 is what? Past participle. V4 is what? Present continuous. V5 is what? Simple present in singular form. Now have is what? Have is also main verb. Have, had, having, has. There are 5 verb forms of have, had, having, has. तो इस तरह से हमने यूज करना है। और याद रहे, पता चला कि हैव क्या है हमारा, हैव हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, और हैज हमारा क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, और हमारा ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए हैव मैन वर्ब की तरह भी एक्ट करता है, और हैव हैज मैन वर्ब की तरह एक्ट करता है, और हैव हैज हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर फिलहाल क्या है, हियर हैव एंड हैज act as main verb. Here have and has act as main verb. Sorry, helping verb. Here have and has act as helping verb. ये helping verb की तरह एक्ट करता है, और ये main verb की तरह एक्ट करता है। और मैं ये यहाँ पर मैंने क्या कहा कि have जो है वो main verb की तरह एक्ट करता है। कैसे? जैसे अगर एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं कि I have a car, मेरे पास एक कार है। पता चला कि यहाँ पर have क्या है, तो have helping verb नहीं है, main verb है, ठीक है। अगर हम कहें कि I have bought a car, मैंने एक कार खरीदा है। यहाँ पर have क्या है, have यहाँ पर helping verb है, और ये bought क्या है, ये main verb है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि have helping main verb की तरह भी एक्ट करता है, और have हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह भी एक्ट करता है। जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो मेन वर्ब की तरह एक्ट भी करता है। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, यू आर ए स्टूडेंट, आप एक छात्र हैं। आई वॉज व्हाट, जैसे आई वॉज सिंगर, मैं गायक था, तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो वहां भी क्या है, वॉज क्या है, मेन वर्ब है। तो देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, तो वॉज क्या है, तो मेन वर्ब है। तो इस तरह से जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स मैंने बतलाया था कि एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, मैंने बतलाया था कि एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ये सारे जितने भी हैं, सारा क्या है, ये सारा मेन वर्ब है, सॉरी ये सारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। ये सारा जो है मेन वर्ब की तरह, जैसे आई हैड अ कार, ठीक है ना, मेरे पास एक कार था, तो यहाँ पर मेरे पास एक कार था, यहाँ पे हैड क्या है, तो मेन वर्ब है। तो पता चला कि यह मेन वर्ब की तरह भी एक्ट करता है, और यह हेल्पिंग वर्ब की तरह भी एक्ट करता है। तो चलिए हमने जो डिस्कस करनी है वो नेगेटिव सेंटेंस पे डिस्कस करनी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि आई हैव डन दिस वर्क, का मतलब हुआ कि मैंने यह काम किया है, मैं आई हैव डन दिस वर्क, मैंने यह काम किया है, मतलब हुआ कि द वर्क हैज जस्ट फिनिश्ड, मैंने यह काम किया है। तो देखिएगा, ठीक है, यह फिनिश नहीं भी हुआ है, जस्ट फिनिश नहीं हुआ है, पास्ट में हुआ है, लेकिन उस काम का जो प्रभाव है, अफेक्शन है, वो क्या है, इफेक्ट है, वो प्रेजेंट में दिखता है, ठीक है। आई हैव डन दिस वर्क, मैंने यह काम किया है। ये तो हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने कई सेंटेंस हमने पढ़ा है। अब हमने जो आज पढ़नी है नेगेटिव और इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव हमने साथ में पढ़नी है, ठीक है ना, तो हमने साथ में पढ़नी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखना ये है, जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, ठीक है ना, पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। फिर है नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस
ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस। हैव हैज प्लस V3 प्लस सॉरी हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो लगा देंगे नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। ये हमारा क्या डबल इंटरोगेटिव WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, हमने एक ही साथ पढ़नी है। ठीक है, हमने एक ही साथ पढ़नी है, याद रखिएगा, बात समझिएगा। ये समझने में ये टेबल आपको बहुत ही आसानी होगा। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ना है, ऑलरेडी ये चैप्टर हमने फिनिश कर चुका है प्रीवियस क्लास में। हमने पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नहीं है। सिर्फ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को कभी आगे करना है कभी पीछे करना है, वो सब देख लेंगे हमने क्या करना है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे है कि आई हैव, जैसे मैं लेता हूँ आई हैव ईटन अ मैंगो, आई हैव ईटन अ मैंगो, आई हैव ईटन अ मैंगो, मैं एक आम, आई हैव ईटन अ मैंगो, मैं एक आम खाया हूँ या खा चुका हूँ या खा लिया है, तीनों होती है ना, मैंने एक आम खाया है या एक मैं आम खा चुका हूँ या मैं आम आम जो है हमने खा लिया है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो तीनों के लिए क्या है, चूंकि चुका है, या है, ई है, ऐसे वाक्य के अंत में है, तो क्या होगा, जैसे हम इसको हिंदी में लिख दूं कि मैंने आम खाया है या खा चुका है या खा लिया है, ये अफर्मेटिव हो गया। ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ऑलरेडी अफर्मेटिव क्लियर हो चुका है, और ये भी क्लियर हो चुका है कि किस सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करना है और किस सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करना है। फिर एक बार मैं नोट कर देता हूं कि आई, वी, यू एंड दे मीन्स व्हाट, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी प्लूरल नेम्स और थिंग्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, तो हैव का यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर TPSN, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट के साथ क्या यूज करते हैं, तो हैज का यूज करते हैं। ठीक है जी, हमने ये जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास में हमने बतला दिया था। यहाँ पे चलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया, यहाँ पे अरेंज किया। सब्जेक्ट क्या है, मैंने आम खाया, तो मैंने यहाँ पर खाने का काम कौन कर रहा है, तो मैंने, मतलब वर्ब परफॉर्म कौन कर रहा है, तो मैंने, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आम क्या है, रिजल्ट, खाने का काम, मतलब इसका रिजल्ट क्या है, वर्ब का रिजल्ट क्या है, किस पे, फल किस पे पड़ रहा है, तो आम पे, खाया है, ये हमारा वर्ब हो गया। सब्जेक्ट क्या लगाना है, तो आई, उसके बाद आई के साथ क्या लगाना है, वहां पे देख लीजिए, आई के साथ हमने क्या यूज करना है, तो हैव, हमने हैव यूज किया। उसके बाद क्या लगाना है, V3, इट होता है ना, इट जैसे है ना यहाँ पे, इट, ईटन, ईटिंग, इट्स। ठीक है, eat, ate, eaten, eating, eats, ये हमारा verb के 5 फॉर्म है। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ verb, eat, ate, eaten, eating, eats, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट इन सिंगुलर फॉर्म। इस तरह से हमारा ये verb है। ठीक है ना, यहाँ पे आई हैव ईटन अ मैंगो, मैंने एक आम खाया है, तो मैंने अरेंज किया। उसी तरह से अगर है कि मैंने एक आम नहीं खाया है, निगेटिव यही हो गया ना, मैंने एक आम नहीं खाया है, नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या हो गया, सेंटेंस इन विच द सेंस ऑफ नेगेटिविटी इज रिप्रेजेंटेड, जिसमें नकारात्मकता का बोध कराया जाता है, इसमें नहीं का सेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक ना, तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो आई है, आई के बाद क्या लगाना है, हैव लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम जान रहे हैं, तो आई हैव लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाना है, तो नॉट लगाना है, क्योंकि नहीं है तो नॉट लगा दिए। उसके बाद V3 खाना, V3 क्या हो गया, ईटन हो गया, आई हैव नॉट ईटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, एक आम, तो अ मैंगो, आई हैव नॉट ईटन अ मैंगो, या फिर आई हैवंट ईटन अ मैंगो, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आई हैवंट ईटन अ मैंगो। यानी हम स्पोकन इंग्लिश में हमने ये इस तरह से यूज करना है, आई हैवंट ईटन अ मैंगो। ठीक है ना, मैंने एक आम नहीं खाया है। इंटरोगेटिव में क्या है कि मैंने कहा था कि एनी सेंटेंस इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड
जिसमें कि प्रश्न पूछा जाता है वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। कोई भी वाक्य जिसमें कि प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्न दो तरीके से हमने बतलाया था, एक तो क्या से पूछा जाता है, दूसरा है WH लगा करके पूछा जाता है। एक तो क्या, जैसे क्या मैंने एक आम खाया है, क्या मैंने एक आम खाया है, एक आम खाया है, क्या मैंने एक आम खाया है, क्या मैंने एक आम खाया है। जितने भी वाक्य हैं जो क्या से स्टार्ट होने वाले हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब पहचान करना है वाक्य के अंत में क्या है, उससे फिर कंसीडर करेंगे कि किस टेंस का है, ठीक है ना। लेकिन क्या से स्टार्ट होने वाला जितने भी सेंटेंस हैं वो क्या है, वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का वो है। वो क्या है आपका, कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा। कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैंने एक आम खाया है, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले एट फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज, एट फर्स्ट वी हैव टू पिक आउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कंसीडर क्या करनी है, देखना क्या है, चुनना क्या है। तो सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ पे आप भली भांति देख रहे हैं कि क्या मैंने एक आम खाया है, यहाँ पे मैंने क्या है, सब्जेक्ट है, एक आम क्या है, ऑब्जेक्ट है, खाया है क्या है, तो ये वर्ब है। अब क्या है, पता चला कि क्या से स्टार्ट होने वाले जितने भी सेंटेंस होती है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है ना। और याद रखिए यहाँ पर या है, इसलिए पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और उसका जो स्ट्रक्चर है वो हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान तो कर ली, वी हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, हमने तीन चीज की पहचान कर ली। अब हमने क्या लगाना है, हैव लगाना है, हैव या है। तो सब्जेक्ट बोले तो आई है, आई के साथ क्या लगाते हैं, देखिए आई वी यू एंड दे के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। क्या हो जाएगा, हैव आई, हैव आई। उसके बाद क्या है, अगर नॉट है, अगर यहाँ पे नॉट अगर लग जाए, क्या मैंने एक आम नहीं खाया है, अगर नॉट रहे तो अब नहीं लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, नहीं है तो आगे स्किप कर देंगे, इसको हटा देंगे। आगे क्या यूज करेंगे, V3। V3 क्या है हमारा, ईटन है, हैव आई ईटन। इट का क्या होगा, ईटन होगा, इट एट ईटन ईटिंग इट, हैव आई ईटन फिर मैंगो। अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, क्या हो गया, हैव आई ईटन मैंगो, क्या मैंने एक आम खाया है। अगर ऐसा है, ऐसा रहे कि क्या मैंने एक आम नहीं खाया है, नहीं खाया है। अब देखिएगा वही चीज है, सिर्फ नहीं लगा है, क्या लगा देंगे, आई हैव आई नॉट ईटन, है ना। इसके बाद सिर्फ ये लगा देंगे तो क्या हमारा सेंटेंस हो जाएगा, हैव आई नॉट ईटन अ मैंगो, क्या मैंने एक आम नहीं खाया है, हैव आई ईटन अ मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने एक आम नहीं खाया है, हैव आई नॉट ईटन अ मैंगो। हमने देखिए यहाँ पे क्या किया है, हैव आई नॉट ईटन, सब्जेक्ट और जो है मैन वर्ब के बीच में लगाते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा ये हमारा मैन वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके बीच में नॉट लगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं, क्या मैंने एक काम नहीं खाया है, ठीक है। क्या मैंने यह काम नहीं किया है, हैव आई नॉट डन दिस वर्क, क्या आप वहां नहीं गए हैं, हैव यू नॉट गॉन देयर, क्या आप वहां नहीं गए हैं। क्या आप स्कूल गए हैं, हैव यू गॉन देयर, क्या आप स्कूल नहीं गए हैं, हैव यू नॉट गॉन देयर, क्या आप स्कूल हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल, क्या आप स्कूल नहीं गए हैं, ठीक है। क्या आप उससे बात किए हैं, हैव यू टॉक्ड टू हिम, हैव यू टॉक्ड टू हिम, क्या आप उससे बात किए हैं। इस तरह से देखिए मैंने पहले क्या था कि इससे धीरे धीरे क्या करना है कि इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में को भी आपको इंप्रूव करना है। इस तरह से कई सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। क्या आप जो है क्या आप पढ़ने के लिए गए हैं, हैव यू गॉन टू रीड, वहां पे बताएंगे, वहां पे जो इन्फिनिटिव जो वर्ड आया वो बताएंगे। क्या आप पढ़ने के लिए गए हैं, क्या आप कभी यहाँ खेलने के लिए आए हैं, हैव यू कम टू प्ले हियर, हैव यू कम टू प्ले हियर, क्या आप यहाँ कभी खेलने के लिए आए हैं। इस प्रकार के सेंटेंस जो भी हैं, तो इस तरह से हमने जो है इस तरह से हम यहाँ पे इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर है, ये है WH। WH मैंने कहा था, WH का मतलब होता है से जो है व्हाट, ठीक है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, whom, whose, ठीक है। तो ये सबसे स्टार्ट होने वाला होता है। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स क्या होता है, कब, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, ठीक है, हाउ मीन्स कैसे, who मीन्स किसे, whose मीन्स किसका, ठीक है। जैसे आप कहते हैं
कि वहां आप क्यों गए हैं, कहते हैं ना आप भाई वहां, कहते हैं कि आई एम हियर, तो आप वहां क्यों गए, व्हाई हैव यू गॉन देयर, व्हाई हैव यू गॉन देयर, आप वहां क्यों गए हैं, ठीक है। जैसे वहां है आपने यह काम क्यों किया है, ठीक है। अगर मैं लेता हूं कि आपने यह काम क्यों किया है, आपने यह काम क्यों किया है, तो आपको यहाँ पे देखना क्या है, यह जो है यह वाला सेंटेंस नहीं है, यह वाला इंटरोगेटिव नहीं है, यह डबल इंटरोगेटिव है, ठीक है ना। ये क्या है, WH क्वेश्चन वाला है, कब क्यों कैसे कहां किसका से, जो अगर क्वेश्चन बीच में रहता है, ये जब भी रहेगा आपका बीच में रहेगा, यहाँ पे क्या से स्टार्ट होने वाला है, नहीं रहेगा, वो बीच में रहेगा, कब कहां कैसे क्यों किसका, ये सारे जितने भी वर्ड हैं, ठीक है ना, ये बीच में रहेगा। आपने यह काम क्यों किया, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमने WH लगाना है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, WH का मतलब हो गया ये सब, तो क्यों यहाँ पे है ना, आपने क्यों का पहले ट्रांसलेट इंग्लिश लिखना है, तो क्यों का क्या होता है, व्हाई, उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। यहाँ पर देखना यह है कि आपने यह काम क्यों किया है, आपने मतलब यू जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, यह काम क्यों किया है, करना जो है, यह काम जो है, ये काम वर्क जो है, यहाँ वर्क जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये काम है। अब किया है कि ये जो डन जो है, ये जो डन है ये हमारा क्या है, ये डू हमारा वर्ब है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो आपने यह काम क्यों किया है, व्हाई हैव यू डन दिस वर्क, आपने यह काम क्यों किया है, आपने यह काम क्यों किया है, व्हाई हैव यू डन दिस वर्क, आपने यह काम क्यों किया है, ठीक है। इस तरह से कई सवाल इस पे कर सकते हैं, जैसे आप वहां कब गए, व्हेन, आप वहां कब गए हैं, व्हेन हैव यू गॉन देयर, आप वहां इसी से बनाइए, व्हेन हैव यू गॉन देयर, आप वहां कब गए हैं, ठीक है। आप वहां कैसे गए हैं, ठीक है, हाउ हैव यू गॉन देयर, आप वहां कैसे गए हैं, क्या होगा, हाउ हैव यू गॉन देयर, आप वहां कैसे गए हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। तो इस तरह से आप सेंटेंस को इसको पहले आप नोट कर लें, थोड़ा सा आप टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा नोट कर लें, फिर हम जो है कुछ सेंटेंसेस पर हम डिस्कस करेंगे। आप नोट कर लें, इसको नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए, लेकिन ये समझ में आ गया, देखिए फिर से दोबारा हमें करने की जरूरत नहीं पड़े, ये समझ लीजिए कि अफर्मेटिव के लिए हमारा स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव के लिए हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डबल इंटरोगेटिव या WH क्वेश्चन कहेंगे, डबल इंटरोगेटिव ये हमारा हो गया, ठीक है ना जी। चलिए, अब सारा सेंटेंस आपको समझ में आ गया, इसमें क्या है, आप ट्रांसलेट कुछ है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, कुछ सेंटेंसेस हैं उसको ट्रांसलेट कीजिए, और मैंने कहा कि आप जो है जितना प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है, ठीक है ना, डिस्कशन का आप लिखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए और उसको प्रैक्टिकली आप यूज भी कीजिए, तो ज़्यादा आपको इंग्लिश में जो है स्पोकन में आपको बहुत ज़्यादा ये इम्प्रूव करेगा, ठीक है। चलते हैं, अब जैसे मैं कहता हूं वो सेंटेंसेस में लेता हूं, मैंने आप समझ लिया कि इसका क्या है,